मध्य प्रदेश में जिसका छोटा मोटा केस है बीजेपी में आओ धुल जाएगा, जिसके क्रेशर के रॉयल्टी है मध्य बीजेपी में आओ धुल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया कांग्रेस के लोगों को अपने साथ लेने का। अभियान का है? डर का है, भय का है, आतंक का है, सत्ता की मद मस्ती का है। मैं मानता हूं इनको मुंह तोड़ जवाब देगी मध्य प्रदेश की जनता। देख रही है, समझ रही है कि लोकतंत्र में किस वाहियात तरीके का, किस हठधर्मिता का, किस आतंक का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, सर्वविदित है। साथियों, बातें बहुत है करने की, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने बार बार कहा कि हमारे मुख्यमंत्री 3C के मुख्यमंत्री हैं, क्राइम के, करप्शन के और कर्ज के। अभी 3 दिन पहले अखबारों की सुर्खियां फिर कर्ज लेने की बनी। ये सरकार भविष्य की हत्या करना चाहती है। इन्होंने कर्ज लिया पर न किसानों को दिया, न युवाओं को दिया, न महिलाओं को दिया, न 400 रुपये का सिलेंडर दिया, न वो रामायण और गीता जैसे वचन पत्र पर एक पैसा खर्च नहीं किया। क्या किया? विधायकों की और मंत्रियों के घरों की साज सज्जा की, गाड़ी घोड़े लिए, अपना जो पॉलिटिकल विज्ञापन इवेंट का जो कार्यक्रम है लगातार कर्ज के पैसे का वो लगातार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है, फिर से निवेदन है, आप जनता के बीच में जाते हैं, एक काम रामायण और गीता जैसे वचन पत्र का पूरा करो। किसान भाइयों, मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, एक वोट इस बार इसकी वादा खिलाफी के लिए, गेहूं के दाम के लिए। जैसा मैं हर बार 3,000 रुपये की बात कर रहा था, मैं वचन देता हूं, अगर किसान एक वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए हराने के लिए देगा कि आपने जो कहा था वो किया नहीं, तो इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। 5 साल चलेगी ये सरकार, पर ये सरकार आपका ध्यान देगी। बहनों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप 3,000 रुपये की बात की, आपसे इनने वोट लिए, 10% के आसपास बहनों ने वोट इस बात के दिए कि हमें 3,000 रुपये मिलेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द भी उस पर आगे नहीं बढ़ी। कर्जा ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं, पर आप कहे 3,000 रुपये की बात नहीं करते। एक वोट आपको इस एहसास का, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपने जो किया था वो करा नहीं, इसको हराने के लिए दो। मैं उन भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं जो महंगाई की मार को है, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, वोट दो हमें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और उनके घर के वोटरों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र को आप जिंदा रखना चाहते हो, इस व्यवस्था को बनाना चाहते हो कि आपको जो बोले राजनीतिक दल करे, तो फिर आपको इनको हराना चाहिए। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, लड़ाई है हमारी, दृढ़ता से लड़ेंगे। हर बार लोकतंत्र की जो दूसरी पटरी उस पर काम करेंगे, निडरता से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी ये आभा मंडल बना ले कि कांग्रेस के जो एक तरह से लोभी लोग, एक तरह से जो सत्ता के पास जाके अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनको मुबारक हो, आपको ले जाओ। पर लोकतंत्र में वोटर अपनी जगह रहता है, लोकतंत्र में जो संवाद है जनता का वो अपनी जगह रहता है। मेरे कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता अपनी जगह डटे हैं, और लोकसभा का जब चुनाव होगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं फिर से, जो भारतीय जनता पार्टी ने खाते सीज किए कांग्रेस के, मैं प्रदेशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं। ये क्या मैसेज है? ये वही मैसेज है जो नरेंद्र मोदी जी किसी भी हद तक जाएंगे, हम चंदा लेंगे, और कांग्रेस के पास जो है उसको भी 1 रुपया खर्च नहीं हो, हम पैसे से, अर्थबल से चुनाव जीतेंगे। ये मैं जानता हूं हमारे प्रत्याशियों के पास उतना धन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 25-25 करोड़ में चुनाव लड़ेगी, अद्भुत पैसा बहाएगी। ये आप ही का काला धन है, आप ही का पैसा है, जो आपको इन्होंने जो वादे किए थे और नहीं दिया, वो पैसा आपको इस तरीके से नगद बांट के चुनाव लड़ना चाहेंगे। आपको विचार करना पड़ेगा, देशवासी प्रदेशवासियों को विचार करना पड़ेगा। साथियों, जो खाते सीज किए, ये सर्वविदित है, सब आपके बीच में है, सब आपके साथ है, सामने है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये 3C के मुख्यमंत्री, पर्ची के मुख्यमंत्री, कर्ज लेकर, क्राइम करवाकर, करप्शन करके चुनाव जीतना चाहते हैं, पर्ची के हैं। इसलिए मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, हमने जो टिकट बांटे, हमने कहा था कि हम
50% से ज़्यादा युवाओं को टिकट इस बार 50 साल से नीचे देंगे। हमने अपना वचन प्रदेश की जनता के सामने रखा है। हमने ST SC OBC के 75% टिकट दिए हैं। मैं मानता हूं कि अपने आप में ये एहसास है इस बात का, और जहां भी टिकट गया उसके बाद पॉजिटिविटी आई है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। ये भी एक शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, दृढ़ता से उठो और लोकतंत्र बचाने के लिए अपना अपना योगदान दो, अपना सब सर्वोच्च निछावर करो। जो हमारे ST SC के भाई हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। उनके बहुत बड़े नेता ने ये बात कही है आंध्रा में, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, और भारतीय जनता पार्टी ने फिर उसको टिकट दिया है। इसका मतलब है बीजेपी उसके साथ है, संविधान बदलने के साथ है। मैं फिर से आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभाएगी। जब तक ये अब 3,000 रुपये कुंटल गेहूं के दाम नहीं देंगे, इस भारतीय जनता पार्टी को चैन से नहीं रहने का दायित्व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम जनता का है, किसान भाइयों का, उनके बेटों का है, युवा बेटों का है। आप सब इसमें सहयोग करो। सबको धन्यवाद, साधुवाद।